We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बार फिर से रात के अंधेरे में पाकिस्तान की हिमाकत शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में ये फायरिंग की जानकारी है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हुई। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोले दागे हैं और भारतीय सेना भी उसे जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आई है। तो जम्मू में ड्रोन को मार गिराया गया, ये भी जानकारी है। मोहित बख्शी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या अपडेट है इस वक्त, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? आप कहाँ हैं ये भी बताइएगा। देखिए, हम अपनी जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली तौर पर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता दें कि हम फिरोजपुर जिले में हैं और बॉर्डर से लगा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर अभी हमने कुछ ऐसी जो 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे, तस्वीरें देख रहे थे, वही लाइव तस्वीरें हमने अपनी आंखों से देखी। उसके बाद यहाँ पर सायरन बजा है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से हम लाइट नहीं जला रहे हैं। उसी लिहाज से हम जो है अपना लाइव जो है ऐसी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन से दे रहे हैं। तो हम आपको ये बताते चले कि अभी कुछ देर पहले बहुत तेज सायरन बजा, जिसने अलर्ट दिया है पूरे इलाके में। फिरोजपुर जिले में ये अलर्ट दिया गया है और उससे पहले जो है न्यूट्रलाइज करते हुए जो ड्रोन और जो लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, उसके प्रमाण जो है वो अभी कुछ देर पहले कैमरे में भी न्यूज नेशन के कैद हुए हैं। जी बिल्कुल मोहित, और अपना ध्यान रखिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो नॉर्म्स हैं, जो कानून है या फिर जो गाइडलाइंस है, उन्हीं का पालन करते हुए न्यूज़ नेशन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी हर एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा है। और इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है, आप देखिए, जम्मू में ड्रोन को मार गिराया गया, ये जानकारी मिली है इस वक्त। बड़ी जानकारी है। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में एक बार फिर से ये हिमाकत की है कि उसने रिहायशी इलाकों को टारगेट कर गोले दागे हैं, उसने अटैक शुरू किया, फायरिंग शुरू कर दी है, लेकिन भारतीय सेना भी उसका माकूल जवाब दे रही है। और इसी बीच आपको बताएं कि प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ी बैठक भी चल रही है। विकास चंद्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ है। विकास, इस बैठक के बारे में बताइए डिटेल। जब से पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण माहौल है, एक तरफ सरहद पे गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, दूसरी तरफ सेना पाकिस्तान के नापाक इरादों का जवाब दे रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय पर लगातार बैठकें चल रही हैं और शाम से बड़ी बड़ी बैठकें होने लगी हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जितने पूर्व सेना अध्यक्ष थे और जो वॉलंटियर्स, जो वेटरन्स थे सेना के, उनसे मुलाकात की। उसके बाद तीनों सेना के अध्यक्ष पहुंचे प्रधानमंत्री के आवास पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, CDS हैं, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, होम डिफेंस सेक्रेटरी है, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो एक उच्च स्तरीय बैठक अभी प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है और ये बैठक लगभग 2.25 घंटे से चल रही है, जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष, CDS, NSA और रक्षा मंत्री तो काफी महत्वपूर्ण है, साथ में 2 सचिव। तो इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी इकट्ठा हैं। 2.25 घंटे से बैठक चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से रात पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को दिखाया और उसके बाद भारतीय सेना ने जवाब दिया, तो भारत की आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि भारत ने जो कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ शुरू की है, तो ठीक है विकास, मैं आपके पास लौटूंगी। जो अपडेट होगी आप बताइएगा, हम आपका रुख करेंगे। लेकिन मेरे सहयोगी आमिर भी हमारे साथ हैं। आमिर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी है। अंधेरा होते ही वो उसे लगता है कि वो इसका फायदा उठा लेगा। बिल्कुल। मैं आपको पयूदी बताऊं कि कोई भी ऐसी जानकारी जो राष्ट्रहित में नहीं है वो हम जानकारी नहीं देंगे, खासतौर पे लोकेशन भी नहीं बताएंगे। लेकिन अभी ठीक अभी इसी समय एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो चमकता हुआ दिखाई दिया, आपको दिखा रहे हैं आसमान में। आप देखिए, बाकायदा इस समय चांदनी रात है और इस समय हमने देखा और हमने अपने कैमरे पे भी कैद किया, हमने मोबाइल पे भी उसको कैद किया, जिस तरह से उसको मार गिराया गया उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है ऐसा लगा कि वो ड्रोन को मार गिराया
गया है। तो ये हालांकि कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं है, जाहिर तौर पे इसकी पुष्टि कोई नहीं करेगा, लेकिन क्या था वो, किस तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, किस तरह से उसको यहाँ डायरेक्ट किया गया, वो सारी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमने अपनी आंखों से देखा, और जहां पर हम मौजूद हैं, हालांकि लोकेशन हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो है काफी यहाँ पर लोग जो है काफी डरे हुए हैं। तो जिस तरह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है काम कर रहा है, लोगों को कम से कम ये दिल को सुकून है उनको कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हमारी जान बचा रहा है, हमको बचा रहा है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लगातार आपने देखा कल किस तरह की सिचुएशन रही है, और आज 8:30 बजे के बाद जो है एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उधर से आता हुआ दिखाई दिया है, उसको जो सूत्र बता रहे हैं मार गिराया गया है। तो फिलहाल इस तरह की सिचुएशन है, अभी टेंस है। अभी लगातार जो है हमने अलार्म जो सायरन है वो बजाए गए, अभी थोड़ी देर पहले 3 बार सायरन जो है बजे हैं अभी थोड़ी देर पहले। इसका मतलब है कि आप अलर्ट हो जाइए, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है या आने वाला है। तो इस तरह के अलर्टनेस जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। आपके पास फिर लौटेंगे हम अपडेट के लिए, लेकिन हम आपको ये भी बता दें, अपने दर्शकों को ये बता दें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सारी ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी विजुअल्स आप इस वक्त न्यूज नेशन पर देखेंगे, ये लाइव विजुअल्स नहीं हैं। हम फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, और गाइडलाइंस का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि किसी भी तरह का भ्रम ना फैले। तो लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।